राधे राधे, नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय पंडित बात करेंगे शिवरात्रि के व्रत का महत्व और ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। आज भगवान शिव जो हैं वो क्या है, सदाशिव है, और इस महत्व दिन का क्या महत्व है, इस पे चर्चा करेंगे। कितने बजे इसका पूजन करना है और इस दिन को कैसे व्यतीत करना है, पूरी बातों पे चर्चा करेंगे डिटेल से। आप बने रहिएगा वीडियो में और प्रत्येक विषय पे आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, तभी तो भगवान आशुतोष को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इस महापर्व शिवरात्रि का जो है पूजन और आयोजन किया जाता है। भोले औघड़दानी हैं और वो सब कुछ दे देते हैं, तो भक्त उनके भी जो है उनसे लेने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। अब ये शिवरात्रि पर्व मनता कब है, उसका दिन क्या है, समय क्या है, उस पर बात बताते हैं कि त्रयोदशी तिथि फागुन मास कृष्ण पक्ष की तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। भगवान शिव का ये दिन जो है वो विवाह का दिन है। भगवान भोले बाबा जो है आज के दिन अपनी बारात लेकर के माँ पार्वती के घर गए। तो कुछ लोग लड़की पक्ष बन जाते हैं, कुछ लोग दूल्हा पक्ष बन जाते हैं। तो जो लोग व्रत रहते हैं वो माँ पार्वती के परिवार की तरफ से हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो कन्यादान करना चाहते हैं। और जो व्रत नहीं रहते हैं और भगवान का सिर्फ पूजन करते हैं, वो भगवान भोले बाबा की तरफ रहते हैं। तो कुल मिला के चाहे आप व्रत रहें या भगवान भोले का पूजन करें, फल आपको दोनों अवस्थाओं पे मिलने वाला है। अब शिवरात्रि को समझना है कि ये व्यापकता है क्या, कैसे मनाए इसे। तो उसका ये है कि 8 मार्च 2024 को ये पर्व मनाया जाएगा और चतुर्दशी तिथि रहेगी और 8 मार्च को रात 9 बजे से लेकर के 57 मिनट के बीच में ये योग शुरू होगा और ये समाप्ति आपकी होगी 9 मार्च शाम 6:17 पर। तो ये जो समय अंतराल है यही शिवरात्रि का टाइम। इसी टाइम पीरियड में आपको धर्म कर्म करने हैं, भगवान शिव की भक्ति करनी है। भगवान शिव को इस दिन शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि शिवलिंग जो है वो भगवान शिव का प्रतीक है, भगवान शिव का प्रत्यक्ष रूप। इस दिन भक्त जप तप व्रत करते हैं। इस दिन भगवान शिव के शिवलिंग के रूप में दर्शन करते हैं। इस पवित्र दिन पर देश के हर हिस्से, हर देवालय, हर मंदिर, हर घर में भगवान शिव की दूध दही घी शक्कर शहद पंचामृत स्नान कराया जाता है। कुछ लोग रुद्राभिषेक भी कराते हैं। यदि आप चाहते हैं, धन धान्य की प्राप्ति चाहते हैं, जीवन के समस्त विघ्नों से दूर होना चाहते हैं, तो इस दिन विधि विधान के साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक का आयोजन करें। भगवान शिव का ये रुद्राभिषेक जो है आपके समस्त जीवन के कष्टों को दूर करने की क्षमता रखता है। यदि आप इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन के समस्त विघ्नों को दूर करने का सामर्थ्य रखता है ये मंत्र। और माँ पार्वती की कृपा से आपको वो सुख की प्राप्ति होगी जिनको आप नहीं अभी तक प्राप्त कर पाए। यदि आप किसी लंबे रोग से पीड़ित चल रहे हैं, बहुत दिनों से आप रोगग्रस्त हैं, तो महाशिवरात्रि आपको वो दिन है, महाशिवरात्रि का वो दिन आपके समस्त रोगों को मुक्ति दिला सकता है। यदि आप इस दिन प्रातः काल भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और अभिषेक करने के बाद संकल्प करते हैं और संकल्प करने के बाद
जो मंत्र है उसका जाप करते हैं, उस मंत्र के प्रभाव से आपका समस्त जो रोग है वो दूर हो जाता है। अब वो मंत्र अद्भुत क्या है जिसके प्रभाव से, जिसके जाप करने से सारे कष्ट दूर होते हैं? उस मंत्र को कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र दो प्रकार से जपे जा सकते हैं, एक बीज मंत्र के माध्यम से और दूसरा बीज मंत्र के साथ। यदि आपके पास सामर्थ्य और समय पर्याप्त है तो आप बीज मंत्र के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, और यदि आपके पास समय का अभाव है और आप शिव की पूर्ण कृपा चाहते हैं तो आप बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, आपको पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। अब महामृत्युंजय मंत्र के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, भगवान सदाशिव की बात कर रहे हैं, तो ये मंत्र है क्या, इसकी महिमा क्या है? हम जब जाप करते हैं तो मंत्र में आता उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योत्तमुच्छीय मामृतात्। उर्वारुकमिव बंधनात् क्या है? जो कद्दू है, कद्दू की जो लता है उसको उर्वारुकमिव बोलते हैं। मतलब कि जो कद्दू या आपके जो क्षेत्र में क्या बोलते हैं, कुछ जगहों पे कद्दू बोलते हैं, कहीं पे लौकी बोलते हैं। तो जब कद्दू या लौकी अपनी पूर्ण अवस्था में पहुंच जाता है तो अपनी लता से अपने आप मुक्त हो जाता है। अगर आपके जीवन में आयु शेष है, आपके जीवन में कष्टों का अंत होना है, तो आप भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु मुझे मुक्त करें, मुझे रोग मुक्त करें, मुझे धन धान्य से संपन्न करें। तो भगवान शिव के इस मंत्र की महिमा और पराक्रम से आपके जीवन के वो सारे कार्य बनना शुरू हो जाएंगे जो नहीं बन रहे थे अभी तक। तो ये वो दिन है कि जिस दिन आप अपने जीवन की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। ये सामान्य दिन नहीं है कि आप इसको भांग का गोला खा करके व्यतीत कर दें, ये असामान्य दिन है। भगवान शिव की भक्ति अद्भुत है। अगर इस दिन की भक्ति को आप विशेष तरीके से करते हैं तो आपको इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी वीडियो पे बने रहे और भगवान शिव की महिमा आप पे प्राप्त हो, माँ पार्वती की कृपा आपको मिले, इसी कामना के साथ राधे राधे।